तो गाइस मैं इस टाइम JF कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में आ गया हूँ, अमेरिका में, USA में। और अभी एयरपोर्ट पे हूँ, बैगेज मैंने क्लेम कर लिया है। और अब मैं यहाँ से बाहर निकल के या मेट्रो पे जाऊँगा, ट्रेन पे, या फिर टैक्सी लेके तो मैं अपने होटल चलता हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं पूरा कंट्री, पूरा सिटी, कंट्री तो बहुत बड़ा है, सिटी एक्सप्लोर करते हैं न्यूयॉर्क। सुबह 7:30 बजे का टाइम है। USA में आँख जल्दी खुल गई है, हालांकि रात को मैं लेट भी सोया हूँ। और कुछ ग्रोसरी करनी थी तो मैं ग्रोसरी शॉप पे आया हूँ। 24/7 ओपन है ये ग्रोसरी शॉप, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं साथ में नहीं लेकर आया था UAE से आते हुए, तो फिर मैंने यहाँ पे आके परचेज़ कर ली हैं, लाइक साबुन और यस ओके। ग्रोसरी शॉप वाला बुला रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी हैं भाई, आई डोंट नो, लेट्स सी। Yes, bro. I understand. Yeah. Okay. Just okay. Just give me that. ये मैं कॉफ़ी शॉप पे आया हूँ। यहाँ से मैंने आके कॉफ़ी ली है और साथ में एक दो चीज़ें और, साथ में सैंडविच टाइप लिया, क्योंकि सुबह 12 बजे ये सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन होंगे। कॉफ़ी शॉप और अदर ग्रोसरी शॉप वगैरह तो ओपन रहती है, तो मैंने सोचा चलें उतनी देर तक कॉफ़ी पी लेता हूँ, क्योंकि भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। ले जी, ये देखें सुबह सुबह का नाश्ता ये है। उसके बाद अभी मैं देखता हूँ अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो फिर वहाँ से जाके कोई खाना वाना खाते हैं। न्यूयॉर्क की गलियों में से गुजर रहा हूँ। मैंने जाना है मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए ट्रेन लेनी है। तो इसी साइड से मुझे बताया गया कि इस साइड पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मुझे एक दो स्टॉप चेंज करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट जाना है। ये ज़रा बिल्डिंग्स देख लें। लेट्स सी, इसी साइड पे बताया गया कि मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से जाते हैं और फिर मेट्रो स्टेशन से स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास के गुज़रा हूँ, तो मुझे ये एक मोबाइल फ़ोन स्टोर मिला है, जहाँ पे फिर मैंने सोचा कि सिम ले लूँ मैं यहाँ से, क्योंकि सिम नहीं अभी तक ली हुई और सिम लेना ज़रूरी थी, तो मैंने कहा यहाँ से ले लेता हूँ। $45 में यहाँ से मैंने एक सिम परचेज़ किया है, जिसका 15 GB डाटा है, क्योंकि मेरा जो प्लान, मैंने इनको बताया कि मैंने 6 days to 7 days यहाँ पे रहना है, तो इन्होंने बोला कि 15 GB डाटा और कॉल्स वगैरह आप कर सकते हो फॉर 30 days राउंड। तो उसके लिए मैंने ले लिया $45 की। मैं मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मुझे जाना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो एक चीज़ आपको दिखानी है मुझे। अच्छा, ये मैंने ना कार्ड यहाँ से परचेज़ कर लिया 7 day अनलिमिटेड $34 का। तो कैश भी आप पे कर सकते हो, बाय कार्ड भी पे कर सकते हो। तो ये अगर ले लेंगे, ये अनलिमिटेड है, तो ये जितने दिन भी आपने 7 दिन में कहीं पे भी US में जाना है, तो ये आप न्यूयॉर्क में कहीं पे भी ये चलेगा। मैं इस टाइम मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ दोस्तों, ये देखिए। यहाँ से आप ट्रेन लेकर ब्रुकलिन भी जा सकते हो, और जिस स्टेशन पर खड़ा हूँ भाई, ये आप पीछे खुद ही पढ़ लें, मुझे नहीं इतना पता। जो भी मेट्रो स्टेशन आई है मैं वहाँ पर आ गया जी। मेट्रो में आ गया हूँ। यहाँ पे 2 स्टॉप बाद मुझे उतरना है पोर्टलैंड में। पोर्टलैंड पर उतर के वहाँ से एक और मेट्रो चेंज करनी है, उसके बाद मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली साइड पर जाना है। मेट्रो चेंज करते हुए मैं एक मॉल में आ गया हूँ। यहाँ से मुझे एक दूसरी मेट्रो पकड़नी है, और बहुत बड़ा मॉल है ये। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें बैक साइड पे क्या लिखा हुआ है, पाथ ट्रेन टू न्यू जर्सी। न्यू जर्सी के लिए ट्रेन्स वगैरह यहाँ से आई थिंक तो जाती हैं सारी। और यहाँ पे वॉक है तकरीबन 12-15 मिनट की, और वहाँ से फिर मुझे दूसरी एक मेट्रो मिलेगी, वहाँ से मैं चेंज करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली साइड पे जाऊँगा। तो गाइस, मैं मेट्रो चेंज करने के बाद मॉल में गया था। मॉल से जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है पीछे। और मैं अगर आपको दिखाऊं बैक साइड से, तो दोस्तों इसके लास्ट में आपको वो दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आ रहा है। मैं उसी साइड पे भी जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये यहाँ का भी, अभी सुबह के दोपहर के 2 हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं दोपहर के। और देखें वेदर कैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 बज गए हैं और शाम होती जा रही है, लेकिन अभी दिन स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ का वेदर
ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और अच्छा मौसम है। भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए मैंने टिकट ले लिया। ये टिकट है $24 की मिली है। ये पीछे जो बोट थी ये चली गई है। सिर्फ 1 मिनट लेट हुआ हूँ मैं ना, वो हर 25 मिनट बाद जाती है और ये बैक साइड से। अच्छा, ये जो आपको पीछे बना हुआ मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये टिकट मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर चेकिंग दोस्तों ऐसी है जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हो और बोर्डिंग करवाने के बाद जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हो तो आपके जूते कपड़े उतरवा लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होता है और ऐसे ही आपको फील आएगी जैसे आप एयरपोर्ट पे हो। अच्छा बाय द वे, ये टिकट $24 में लेके आप एलिस आइलैंड जा सकते हो और वहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र भी आ रहा होगा, वहाँ से जा सकते हो। जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली साइड पे जा रहा हूँ मैं और ये शिप पे बैठे हुए हैं और ये सारी हिस्ट्री बता रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, कहाँ से आया था और क्यों बनाया गया था, क्या था इसका सारा। The shining torch of the Statue of Liberty rose from the bay. Shouts and cries of joy would erupt from the steamer decks. For many, liberty enlightening the world, as the statue is officially titled, symbolizes the freedom and opportunity that awaited them in their new land. The steamers proceeded on into New York's harbor, and passengers got their first glimpses of the Manhattan skyline, including the Brooklyn Bridge, which spans the East River between Manhattan and Brooklyn. You may be able to spot its stone towers today. अगर मैं आगे से आता हूँ, आगे से जाके आपको दिखाते हैं। have been added to the harbor's landscape, including the Verrazano Narrows Bridge, which connects Brooklyn and Staten Island. If you look out beyond the स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने मैं आ गया हूँ। यहाँ से फेरी की सैर करते हुए हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। एक ड्रीम था यहाँ पे आना और जो कि आज पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा सर्दी दोस्तों, और अगर तो आप दिसंबर में या फिर विंटर में आ रहे हो तो अपने साथ अच्छे खासे गर्म कपड़े रख के लेकर आना, और नहीं तो आते ही यहाँ से परचेज़ लाजम कर लेना, अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। ये जी हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ गए हैं और यहाँ पे आई थिंक सो कुछ देर के लिए हमें स्टॉप होना है और फिर वहाँ पे जाके अंदर जाके वीडियोस बनाते हैं। जी ये देखें, मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आया हूँ और ये देखें परिंदों को। दोस्तों मैं इस टाइम न्यूयॉर्क में एलिस आइलैंड में हूँ और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो शायद आपको आवाज़ ठीक ना आए, लेकिन मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और ये देखें पीछे से पूरा सिटी का व्यू, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सिटी, हवा बहुत तेज़, ठंडा मौसम, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। दोस्तों एंजॉय फुल टाइम। ये चीज़ हो दोस्तों, सर्दी हो, हल्की हल्की सी बारिश हो रही हो, लेकिन आपने अपने आप को पूरा कबूल कर लिया। देखिए जैसे मैं पूरा गीला हो गया हूँ। आप जब आएँ तो अपने साथ कोई छतरी वगैरह लाजम लेकर आना, अगर विंटर में आ रहे हो तो। जी इस वक्त मैं एलिस आइलैंड में हूँ। बाय मिस्टेकन मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी एलिस आइलैंड कह दिया था, वो नहीं है, ये एलिस आइलैंड है, उसके सामने ही है। जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे वहाँ से ही आपने फेरी में बैठना है और सीधा आप एलिस आइलैंड में आ जाओगे। ये देखिए, ये मैं एलिस आइलैंड के अंदर म्यूज़ियम है उसमें हूँ, तो ये इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये एलिस आइलैंड क्यों बनाया गया था, ये बताया गया कि 1892 टू 1954 में जो इमिग्रेंट्स आते थे वो यहाँ से एलिस आइलैंड से यूएस में एंटर होते थे। ये बेसिकली एक आइलैंड, दूसरी साइड पे आप देखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और उसकी बैक साइड पे पूरा न्यूयॉर्क सिटी है। तो ये एक पॉइंट बना हुआ था जहाँ से जो माइग्रेंट्स थे वो एंटर होते थे यूएसए में। तो ये उनकी याद में फिर एक बना दिया गया। आज एक इसको म्यूज़ियम की शक्ल में यहाँ पे हैं और सारे इनके बॉक्स वगैरह कुछ यादगिरी यहाँ पे रखी हुई है। एलिस आइलैंड में ये ओनियन रिंग और वेजी पिज़्ज़ा भी आप ले सकते हो और साथ में वेजी बर्गर पिज़्ज़ा कह रहा हूँ,
साथ में ये कॉफ़ी का ग्लास या फिर चाय ले सकते हैं। एलिस आइलैंड से ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नज़ारा, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी एलिस आइलैंड पे खड़े हुए हैं। बारिश हो रही थी तो अभी रुकी है, बहुत तेज़ बारिश थी। अच्छा, ये जो शिप आ रही है इसके अंदर हमने बैठ के वापस जाना है। अभी ये सारे वेटिंग वाले बैठे हुए हैं जिन्होंने वापस जाना है। जी, इस वक्त मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से 1-2 स्टॉप आगे जाना है। ये पीछे से आपको दिखाऊंगा, वहाँ से 9 मिनट की वॉक है और उसके बाद मुझे आगे इस्लामिक सेंटर एक है, वहाँ पे जाना है। न्यूयॉर्क में मैं एक इस्लामिक सेंटर में आया हूँ और इस्लामिक रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पे, मस्जिद भी है अंदर ही। मैं बेसिकली नमाज के लिए आया था, तो फिर मुझे यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे रिसर्च सेंटर है और नीचे से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती, फिर आप अंदर आते हो। अभी देखें ये पूरा हॉल, और फीमेल के लिए भी है अलग से। अरे बंद हो गया, इसको दोबारा से था। तो मैं ये इस्लामिक सेंटर से बाहर आ गया हूँ। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, ग्लोबल सेंटर फॉर एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ के नाम से है। ये जब आप गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको तमाम इसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप आ सकते हो। 4th फ्लोर पे इस्लामिक सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके नमाज़ पढ़ सकते हो। उसके अलावा कोई दीन की तालीम वगैरह आपने लेनी हो, आप वहाँ से ले सकते हो। तो मेट्रो पे आना पड़ता है, मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। आप देख लें, मैप लगा लें और यहाँ पे आ सकते हैं। देखें यहाँ पे जो इनके जो मेट्रो स्टेशन है, मोस्टली मुझे ओल्ड आर्किटेक्चर और पुराने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे सोवियत यूनियन में रशिया ने बनाए थे, उसी टाइप के मुझे लग रहे हैं। और मुझे भी डाउनटाउन जाना है। आ गया हमारी ट्रेन। इस ट्रेन में बैठ के मुझे डाउनटाउन वाली साइड में जाना है। इनके जो मेट्रो स्टेशन का निज़ाम है दोस्तों, ये समझना थोड़ा सा टफ है न्यू कमर्स के लिए और ख़ासकर टूरिस्ट लोगों के लिए। भाई न्यूयॉर्क यूएसए में आके भी तो अपना दुबई याद बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो इसलिए कि सुबह अभी तकरीबन 8:30 पौने 9 का टाइम है और शॉप सारी क्लोज़ हैं। अपने दुबई में तो जी सुबह के वक्त भी नाश्ता और रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सब कुछ क्लोज़ है। और ये है जी लिटिल इटली में भी जाके एक्सप्लोर करते हैं, तब तक जब तक ये ओपन नहीं हो रहा था। अगर किसी भाई ने सुबह नाश्ता करना है तो 9 बजे के बाद ये कॉफ़ी शॉप और इस तरह की ब्रेकफास्ट मिल सकता है। और अगर किसी ने खाना खाना है तो भाई उसको मिलेगा 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद ओपन होगा। इसी तरह कल भी मैं आया था तो 12 बजे के बाद इन्होंने बोला था। अभी भी सारी शॉप्स क्लोज़ हैं। और अभी चलते हैं लिटिल इटली को एक्सप्लोर करते हैं। तब तक 9 बज जाएंगे, कॉफ़ी शॉप वगैरह भी ओपन हो जाएगी तो देख लेंगे। बाकी ग्रोसरी शॉप वगैरह और 7-Eleven और इस तरह की दूसरी शॉप्स तो पूरी रात भी ओपन रहती हैं। जी ये मैं इस टाइम लिटिल इटली के सामने हूँ और हम जाते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। ओ भाई यूएस से है, कोई पता भी नहीं, इनका उड़ा भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आई थिंक सो ऐसा ही है कि इटली में जिस तरह का आर्किटेक्चर है उस टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है। सुबह के 9 भी होने वाले हैं, ये सब कुछ बंद है अभी। ये ओपन होगा 12 बजे जाके आई थिंक सो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, बार क्लब्स तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे है। बार वगैरह होंगे तो ये देखें ना, रेस्टोरेंट है इटालियन, तो अभी सब कुछ क्लोज है। सॉरी, वैसे भी बारिश हो रही है आज। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से बारिश चल रही है।
ये सब कुछ अभी क्लोज है। एक्चुअली क्रिसमस आने वाली है तो क्रिसमस की भी तैयारियां चल रही हैं साथ साथ। भाई ये मुझे थोड़ी सी ना लाहौर की भी याद दिला रहा है। फूड स्ट्रीट लाहौर में अगर आप जाएं या अनारकली वाली साइड पे जाएं तो थोड़ा बहुत इसी टाइप का माहौल मिलेगा। अंदरून थोड़ी सा ओल्ड आर्किटेक्चर है ना, तो इस टाइप का आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आएगी। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी है। ये देखिए पीछे मैं एक आया हूँ जी कॉफ़ी शॉप पे, और बंद है, क्लोज़ है। अंदर बंदा भी आया, उसने मुझे शीशे से देखे कहा दिया 9 बजे ओपन होगी, एग्जैक्ट 9 बजे। अभी आई थिंक सो 2-4 मिनट रहते हैं। तो हमारे अगर पाकिस्तान में हो या फिर अपना दुबई हो, देख रहे हो तो भाई फिर भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे जी एग्जैक्ट टाइम के ऊपर काम होगा। तो गाइस मैं जुमे की नमाज़ के लिए आया था। ये एक मस्जिद है न्यूयॉर्क में। अगर आप मैप लगा लोगे तो आपको एक मस्जिद मिल जाएगी। तो वो तकरीबन 12:45 बजे जाके जुमा होना था। तो ये सामने ही एक मुझे यहाँ से मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया अभी, क्योंकि 10:30 हो रहे हैं तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी ओपन नहीं है। तो जगह जगह पे आपको इस तरह के मिल जाएंगे। तो ये हलाल फूड था तो मैंने यहाँ से ले लिया उमर्स ब्रेकफास्ट एंड लंच। चलिए अब यहाँ से खाते हैं, दिखाता हूँ मैंने क्या चीज़ ली है। तो भाईजान यहाँ से मैंने उमर्स ब्रेकफास्ट एंड लंच से ये राइस एंड चिकन लिया, और इसमें सैलड उसने डाली हुई है, क्रीम वगैरह डाली है। पूछ रहा था बट मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या चीज़ स्पेशल है क्या नहीं है। मैंने कहा इट्स अप टू यू। तो कह रहा था ये बेस्ट है। मैंने कहा ठीक है, हलाल है तो ये खाते हैं अभी। दोस्तों मज़े का खाना है। ये चिकन है, उसने ऊपर केचप डाली हुई है, क्रीम है, सैलड है, राइस है। स्पाइसी भी लगवा सकते बट मैंने नॉर्मल लगवाया है। अच्छा खाना है जी। ये देखें बारिश हो रही है इस टाइम न्यूयॉर्क में, और कितनी प्यारी स्ट्रीट है ये। जुम्मे का दिन है आज। अभी सुबह के 11 हो रहे हैं। मस्जिद 12 बजे आई थिंक सो ओपन होगी। मैं गया था पहले, क्लोज थी। तो मैंने कहा चलें उतनी देर तक मैं सिटी जो है इसको थोड़ा एक्सप्लोर करूं, इस प्लेस को थोड़ा सा देखते हैं। इस वक्त मैं स्टारबक्स यूएसए में हूँ। स्टारबक्स पी रहा हूँ यहाँ पे बैठे हूँ। उनके भी टाइम था थोड़ा नमाज़ पढ़ने में, जुम्मे होने में। तो बारिश हो रही थी, बाहर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे रास्ते में ये स्टारबक्स नज़र आई तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे आ जाता हूँ। न्यूयॉर्क में मैं एक मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। ये पीछे दोस्तों एक मस्जिद है, आप मैप लगा के आ सकते हो क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और 1 बजे के करीब होना है। 1 बजे आई थिंक सो जुम्मा होगा। तो अभी मस्जिद ही चलते हैं और फिर इंशाल्लाह अंदर से जाके भी आपको दिखाएंगे जी। ये मस्जिद का अंदरूनी मनाज़रा। जुम्मा हो गया, अभी जुम्मे की नमाज के बाद ये लोग सुन्नत नवाफिल अदा कर रहे हैं और यहाँ से हम बाहर जाएंगे। न्यूयॉर्क में ये मस्जिद है, आप लगा सकते हो। 1 बजे जुम्मा होता है यहाँ पे। तो इस वक्त मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास हूँ दोस्तों। मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब है, बारिश हो रही है, फॉग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर नहीं जा सका हूँ। जा सकता था लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर से सारा फॉग होगी, आपको नज़र कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं नहीं गया ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारी बिल्डिंग है जहाँ पे आप ऊपर जाके तो पूरा सिटी कवर कर सकते हो। चीज़ मैंने आपको दिखानी है, फॉग है, शायद आपको नज़र ना आए। अदरवाइज़ यहाँ का जो व्यू है वो आप ज़रा देखें कैसा है। ये देखें,
दोस्तों इस व्यू को देखने के बाद यूएस आने के तमाम पैसे वसूल हो गए हैं। मुझे स्ट्रीट का नाम नहीं पता। यहाँ पे मोस्टली नंबर्स चल रहे हैं। लाइक अभी ये आ रहा है 35 स्ट्रीट। अब ये देखें इन्होंने अच्छा यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ये ऊपर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर। अब ये स्टोर वर्ल्ड लार्जेस्ट है या फिर इस शॉप का नाम वर्ल्ड लार्जेस्ट, आई डोंट नो। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आगे भी चलते हैं। अगर तो ये बारिश ना आ रही होती और फॉग ना होती तो फिर ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना था। आई थिंक सो ये टाइम स्क्वायर वाली साइड पे ही जाएगा। टाइम स्क्वायर पे न्यूयॉर्क जाते हुए रास्ते में से एक प्यारा सा खूबसूरत सा ठंडा सा मौसम में एक व्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखें दोस्तों, यहाँ पे पिज़्ज़े की दुकान देखें ज़रा पीछे, पिज़्ज़ा शॉप और लाइंस ऐसे लगी हुई हैं जैसे फ्री में पिज़्ज़ा दे रहे हैं। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं और बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है एक। ये देखें, ऑसम वेदर, ऑसम व्यू, ऑसम कंट्री। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये सर्दी की वजह से और फॉग की वजह से कुछ वीडियोस में आपको व्यू सही में भी के नाम मिले। ये देखें, इस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इस टाइम न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे दोस्तों खड़ा हुआ हूँ और बहुत खूबसूरत व्यू है। अगर मैं पूरी चारों तरफ से आपको दिखाऊं, यहाँ पे आना दोस्तों, यहाँ पे वीडियो बनाना दोस्तों मेरा एक ड्रीम था जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। ये देखें, कोई भी चीज़ दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं होती है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सो टाइम लग सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप भी आ सकते हो। देखें, जी ये न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर है फेमस। इसकी मुझे सेम टू सेम शिबुया जो जापान में शिबुया जिसे कहते हैं, उसकी मुझे थोड़ी बहुत याद दिलाता है। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे भी सेम इसी तरह का आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, स्क्रीन्स सेम टू सेम ऐसा ही था। वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में एक ही वक्त पे लोग रोड क्रॉस करते हैं और यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा ही है। और इस जगह पे आना दोस्तों मेरा ड्रीम था। देखें, ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, एक लम्हा ही चाहिए होता है ड्रीम्स को पूरा होने में, लेकिन उसके पीछे जो इंतज़ार है वो समटाइम्स सालों पे भी मुहित हो सकता है, महीनों पे भी, हफ्तों में भी। और लेकिन अगर आप लगे रहो तो पूरा हो ही जाता है। ये देखें, ब्यूटीफुल। जी टाइम स्क्वायर पे ये देखें, ये पीछे स्क्रीन सारी लगी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे ये ओरिजिनल, इसमें आदमी गिटार बजा रहा है पानी के अंदर, बट ये सारी स्क्रीन्स हैं, ये 3D स्क्रीन्स हैं और इसी तरह लगता है जैसे कि ओरिजिनली ये सारा हो रहा है। ये देखें, अब स्क्रीन चेंज हो रही है। दोस्तों ये देखेंगे, एक जो स्टीम निकल रही है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह का वेदर हो ठंडा सा और इस तरह की स्ट्रीम निकल रही हो। मैं इस वक्त रॉकफेलर सेंटर के पास खड़ा हूँ दोस्तों। ये देखें, ये जो पीछे है ये रॉकफेलर सेंटर है। ये रॉकफेलर सेंटर है और इसके सामने इन्होंने बनाया हुआ है क्रिसमस ट्री, बहुत बड़ा। ये देखें, और इसको देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी दुनिया है, आ रही है। ये देखें, इस साइड से देखें जी, ये क्रिसमस ट्री कितना प्यारा लग रहा है, इन्होंने कितना बड़ा बनाया हुआ है। और सिर्फ इसको देखने के लिए
आवाम यहाँ पे आ रही है। ये है जी रॉकफेलर सेंटर, USA न्यूयॉर्क में। टाइम स्क्वायर के पास मैं एक यहाँ पिज़्ज़ा शॉप पे आया हूँ। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस को देखते हुए जो जापान में हुआ था मेरे साथ, उसको देखते हुए मैंने एक वेज पिज़्ज़ा लगवा लिया, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि ये इजिप्शियन है, तो इन्होंने मुझे बताया हलाल है, तो फिर मैंने एक चिकन पिज़्ज़ा भी साथ में लगवा लिया। मैं इस टाइम टाइम स्क्वायर पे हूँ और ये ज़रा एक चीज़ दिखानी थी। अभी ये लड़का जो है ये खड़ा हुआ अपने मज़हब की क्रिश्चियनिटी की तबलीग कर रहा है, बता रहा बाइबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये दुनिया का बिज़ीएस्ट तरीन और सबसे फेमस तरीन प्लेस है। अगर आप देखें और यहाँ पे खड़े होके ये तबलीग कर रहा है। But I know a God who says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and He'll give you rest." So you're not going to find rest in this carnality. टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क के एक्सपेंसिव तरीन प्लेसेस में से एक है और यहाँ पे जितनी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर जो एड्स चल रहे हैं वो हर महीने में लाखों डॉलर्स देते हैं अपने एड्स चलाने का इन स्क्रीन्स के ऊपर, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर। और यहाँ पे जो एड्स चल रहे हैं दुनिया के ये हाईएस्ट तरीन बड़े तरीन जो ब्रांड्स हैं उनके चल रहे हैं। अच्छा, पीछे कोका कोला का और यहाँ मैं भी देख रहा था सेफोरा का और जितने गुची अरमानी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया के दोस्तों, ये यहाँ पे अपनी पब्लिसिटी करते हैं। और मैं आपको ये पीछे से दिखाता हूँ, ये देखें अभी पीछे कोक का एड चल रहा है। मैं इस वक्त मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में हूँ और जितनी भी WWE की ड्रामेबाजी होती है सारी यहाँ पे ही होती है, लेकिन आज के दिन WWE नहीं हो रही। 26 दिसंबर को WWE यहाँ पे होगी लाइव। और इसके अलावा जितना भी थिएटर हैं और इस तरह की जितने भी और लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह वो सारे इस मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होते हैं। और अभी मैं बाहर जाके वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी पहले ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो। लाइक ये देखें, यहाँ से जैसे ये लोग बाय कर रहे हैं वैसे आप भी बाय कर सकते हो। और इसके लिए अंदर आने से पहले चेकिंग करवानी होती है। मैं आपको चेकिंग दिखाता हूँ कैसे होती है, जैसे एयरपोर्ट पे होती है वैसी चेकिंग यहाँ पे होती है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर का व्यू है ये, बस यहाँ पे थोड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टाइम। अगर तो आप टाइम स्क्वायर से आओगे बिल्कुल सीधा तो ये लास्ट में अगर इस साइड पे देखेंगे तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन, यहाँ पे होती है जी WWE की शूटिंग। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर होती है WWE की शूटिंग। और इसके अलावा बाकी कितने भी कॉन्सर्ट और शोज़ हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। मैं इस टाइम रॉकफेलर सेंटर के पास आया हूँ बैक साइड पे। तो इसकी साइड पे अगर इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तमाम दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ये देखें पूमा, इस साइड पे सेफोरा। अच्छा, ये पूरा डायमंड डिस्ट्रिक्ट है, इस एरिया का नाम डायमंड डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। और उसके अलावा इस साइड पे आप देखें ये बिल्डिंग है बड़ी सी, और ये इन्होंने यहाँ से पूरे न्यूयॉर्क में मैंने देखा है जगह जगह पे इस तरह के लगे हुए हैं जहाँ से ये स्टीम निकल रही है। और यहाँ पे लगता है कोई शो चल रहा है, साथ ही चर्च है एक। और माहौल देखें कैसा है, फुल टाइम एंजॉयमेंट। ये जी मैं फेडेक्स ऑफिस के सामने आ गया हूँ न्यूयॉर्क में। उनका मेन हेड ऑफिस ये है जी फेडेक्स वालों का। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, नाउ हायरिंग। अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है तो भाई ये फेडेक्स वालों से रब्ता कर सकता है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर इस टाइम इनको बंदों की ज़रूरत है, आप अपनी CV ड्रॉप कर सकते हो। और ये जी फेडेक्स ऑफिस न्यूयॉर्क। और इस साइड में मैं आपको दिखाता चलूँ बिज़ीएस्ट तरीन सिटी जी। ये देखें US में
जो ट्रेन चल रही है जिसे कहते हैं कि मालगाड़ी, ये मैं स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से हमारी ट्रेन आनी थी, तो दूसरी साइड पे देखें, लेकिन मैंने जाना इस साइड से है, 34 स्ट्रीट वाली साइड। अच्छा, इनकी जो मेट्रो स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा पुराने कदीम तर्ज के बने हुए हैं, और ये आई थिंक सो कम से कम भी कोई 30-40 साल पुराने मुझे लग रहे हैं। यूएस में चाइना टाउन में दोस्तों मैं आया हूँ। यहाँ पे आपको हर चीज़ चाइनीज़ मिलेगी। आप ऐसे लगेगा जैसे आप चाइना में हो, यूएस में नहीं हो, चाइना में हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखें इस साइड पे जितनी शॉप्स हैं सारी चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ही काम कर रहे हैं, और लिखी भी चाइनीज़ ही हुई है, और इनको ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती है, चाइनीज़ ही आती है। चाइनीज़ हर जगह पे है। ये दिखाता है आपको। अच्छा, पहले तो ये मैं मार्केट दिखाऊं आपको। यूएस में भी इस तरह बाहर इन्होंने माल लगाया हुआ सारा चाइनीज़, चाइना का है। अच्छा, ये अंदर अगर आपको दिखाऊं, वीडियो अलाउ नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। और अब चलते हैं हम दूसरी किसी शॉप पे, वहाँ पे जाकर आपको दिखाते हैं। ये देखें, हर चीज़ चाइनीज़ लगी हुई है। सी फूड, ये देखें, ये देखिए, तो जी वो पोर्क लटका हुआ है, और बाकी चिकन वगैरह है। इस साइड से अगर आपको देखिए, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज के सामने हूँ दोस्तों। ब्रुकलिन ब्रिज तकरीबन ये 150 साल पुराना ब्रिज है, और ये यहाँ से अगर हम देखेंगे पूरा न्यूयॉर्क सिटी पीछे से नज़र आता है। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, ऑसम व्यू है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे सुबह के वक्त आ जाओ, रश इतना नहीं होगा, लेकिन दोपहर में और उसके बाद ज़्यादा रश होता जाएगा। जैसे कि अभी ये देखें कितना रश है, इसी तरह मज़ीद होता जाएगा। अभी मैं आपको उस साइड से भी जाके दिखाता हूँ। इस मंज़र को देखने के बाद यूएस में आके दोस्तों, न्यूयॉर्क में आके जितने पैसे लगाए थे वो सारे वसूली हो गई है उन सारे पैसों की। ये कितना ब्यूटीफुल व्यू है, ऑसम व्यू है जी। ये ब्रुकलिन ब्रिज के अंदर मैं आ गया हूँ, और वॉक करते हुए यहाँ पे बहुत सारी दुनिया है। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये है जी लकड़ी का। इसके जो नीचे बनाया हुआ वो है न्यू वन। ये तकरीबन 150 साल पुराना ब्रिज है, और इसकी जो ब्यूटी है दोस्तों वो आप बाहर से ही आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जब आप किसी भी चीज़ के अंदर आ जाए तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। बैक साइड से मैं आपको दिखाऊँ, ब्रुकलिन ब्रिज के दूसरी तरफ मैं आया हूँ, तो वहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखें, एक साइड पे ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और पूरा न्यूयॉर्क सिटी है, और दूसरी साइड पे आपको ये देखें चारों तरफ से 1875 के अंदर ये बिल्ड हुआ था। ये जी ब्रिज का दूसरा पार्ट है। मैं एंट्रेंस हुई थी वहाँ पे वीडियो बनाई थी। ये एंड हो गया उसका। यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से आ जाओ यार, वहाँ से आ जाओ, बात एक ही है। लेकिन वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, ये क्योंकि यहाँ से एग्जिट है शायद। मोस्टली लोग यहाँ पे नहीं होते हैं, आते हैं, लेकिन एंट्रेंस वहाँ से ज़्यादा अच्छी। ये पोस्ट ऑफिस है यूएसए में, यूएसए का, न्यूयॉर्क का। और इस साइड पे अगर मैं दिखाता चलूँ तो मैं इस टाइम न्यूयॉर्क में यहाँ पे मेन पोस्ट ऑफिस जो है इनका, इनके पास मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। मेट्रो स्टेशन से बैठ के मुझे जाना है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। मैं इस वक्त एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ दोस्तों। ये देखेंगे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है,
इसकी टिकट लेनी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी टिकट परचेज़ कर लिया, $49 की मिली है ये टिकट। और लेकिन टाइम दिया, अभी तकरीबन हो रहे हैं 3:45 का टाइम है, तो मुझे जो टाइम मिला वो 5:30 का टाइम मिला। 5:30 बजे मैं एंटर हो सकता हूँ और 86 फ्लोर तक हम जा सकते हैं। बाकी इसके 102 फ्लोर हैं, वहाँ तक नहीं जा सकते फिल वक्त। ऊपर जाएंगे जब टाइम आता है तो फिर मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने बैठ के, ये जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, इसके सामने बैठ के जी हम ये खा रहे लगे हैं जी बर्गर, चिकन बर्गर हलाल है। ये सामने यहाँ से मैंने लिया पीछे। इसका जो मालिक है वो इजिप्शियन है, तो उससे मैंने पहले पूछ लिया था, कह रहा था आई एम मुस्लिम, हलाल है ये, तो फिर मैंने लिया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने मैं मॉल के अंदर आया हूँ। यहाँ पे दुनिया के तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स, वो परफ्यूम ब्रांड्स, उनके आउटलेट बने हुए हैं। गुच्ची, अरमानी, वर्साची, शनैल, लैनकॉम, जितने भी हैं सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जी मार के फर्स्ट फ्लोर से मैंने एक पिक्चर कर रहा हूँ, इसकी पिक्चराइज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको तमाम दुनिया के बड़े बड़े जो परफ्यूम के ब्रांड्स हैं वो मिलेंगे। डोल्स एंड गबाना, डियोर, सारे यहाँ पे मिलेंगे। शनैल, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बनाई गई थी। ये 1931 में कंप्लीट हुई थी, 1930 में ही बनी थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। यानी कि आज से 100 साल पहले भी देखें तो तब भी इन्होंने कितनी तरक्की की हुई थी। ये आई थिंक सो जिन्होंने काम वगैरह किया होगा या फिर उस वक़्त के जो लोग थे उनकी पिक्चर्स वगैरह हैं शायद। जी 1930 में जब ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर कोई मेरे ख्याल में इनका काम करने वाला अमला होगा, ये उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। 1930 फिर ये जी उसके बाद आया 1940 से लेके 1950 के दरमियान जो था जिसने काम किया था, ये उसकी पड़ी हुई हैं चीज़ें। फिर उसके बाद आ रहे हैं जी 1960 से लेकर 1970 के दरमियान जिसने काम किया है उनकी पड़ी हुई हैं। और उसके बाद आ रहा है जी 1980 से लेकर 2000 के दरमियान जो बंदे थे ये उनकी पड़ी हुई चीज़ें। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर जो वीडियोस वगैरह बनाई गई हैं, मूवीज़ बनाई गई हैं, पिक्चराइज हुई हैं, ये उनकी एक झलक ये दिखा रहे हैं कि जो मूवीज़ यहाँ पे पिक्चराइज हुई हैं एम्पायर स्टेट के पास या इसके अंदर, इसके ऊपर या इस पे, ये सारी उसकी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर ये दिखा रहे हैं। ये जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए हैं इसके अंदर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर, ये उनकी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे होके गुजरे हैं ये देखें। ये देखें इस साइड से और इस साइड से, ये देखें ये फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस बिल्डिंग के अंदर आए हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर 80 फ्लोर पे आ गए थे। उसके बाद 6 फ्लोर रह गए थे, तो उन्होंने बोला कि 35 मिनट वेट करना पड़ेगा लिफ्ट से जाने के लिए। तो बेहतर है कि जो 6 फ्लोर हैं वो ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। तो भाई ये मैं फिर ऐसे ही आ रहा हूँ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। बाकी और भी लोग हैं जो कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप से 86 फ्लोर से ये नीचे एक न्यूयॉर्क सिटी का एक नज़ारा देखें। इस साइड पर टाइम स्क्वायर है, दूसरी एक बिल्डिंग है, इसका नाम नहीं मुझे याद ना पता है मुझे। पूरा सिटी ऊपर से नज़र आ रहा है। ये बिल्डिंग मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये मैं आपको दिखाऊं ज़रा इधर से, रश देखें। अच्छा ये ऊपर इन्होंने जो लाइटिंग है ना, ये एक गर्म हीटर लगे हुए हैं। ऊपर सर्दी है लेकिन ये यहाँ से हीट निकल रही है।
जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी लोगों को नहीं लग रही है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। ये देखिए, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 86 फ्लोर से थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें और टोक्यो में थोड़ा सा फ़र्क है। टोक्यो में मैं जैसे आपने मेरा अगर व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था वो ग्लासेस लगे हुए थे, वहाँ से अब पूरा सिटी नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्लासेस नहीं लगे हुए। यहाँ पे ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। एक वक्त पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जहाँ पे मैं इस टाइम अभी हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। 102 फ्लोर है। इसके बाद और भी काफ़ी बिल्डिंग्स बनी, जिस तरह की अब बुर्ज खलीफा की भी बात कीजिए, वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद भी और भी बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन ये एक वक्त पे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। यूएसए का मेट्रो स्टेशन मैंने आपको दिखाना है। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे, वहाँ पर जो मेन स्टेशन है दोस्तों, उसके हालात ये हैं। ये देखें, पुराने स्टेशन, ये तकरीबन 40-50 साल मुझे पुराना लग रहा है, मैं भी इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन मिनिमम 40-50 साल तो पुराना है ही। अच्छा, और मैंने इस चीज़ के बारे में कंफर्म किया था अपने फ्रेंड से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये बना भी नहीं सकते इतनी जल्दी, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं और फिर वो डिस्टर्ब होंगे अगर इसको दोबारा से करेंगे। ये देखिए, इस साइड पे देखो, इस साइड पे वही पुराना सिस्टम सारा। ये देखिए, अभी एक मेट्रो आ चुकी हुई है, ट्रेन दूसरी साइड पे भी आ गई है और हम वेट कर रहे हैं अपनी मेट्रो। सुबह 9:15 बजे का न्यूयॉर्क बंद है सब कुछ, क्योंकि इस सिटी के बारे में फेमस है कि ये नहीं सोता। सुबह लेट ही उठते हैं सारे। 9 बजे इनका स्टार्ट होता है जी ब्रेकफास्ट, और 12 बजे के बाद लंच। यहाँ रेस्टोरेंट्स, शॉप ओपन होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं इस टाइम एयरपोर्ट पे हूँ किसी न्यूयॉर्क में या किसी भी कंट्री के, लेकिन मैं एयरपोर्ट पे नहीं हूँ, मैं न्यूयॉर्क में ट्रेन स्टेशन पे हूँ। ये मैंने एक टिकट ली है अपनी, और टिकट दोस्तों यहाँ से न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी की जो ट्रेन पड़ी है मुझे, वो $183 में पड़ी है। ट्रेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सबको यही रिकमेंडेशन है कि वो भाई बस में चला जाए। बस की जो प्राइस थी वो मुझे बता रहे थे नियर अबाउट $50। तो देख लें कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो फिर मैंने ट्रेन को ही मुनासिब समझा। भाई पूरी फीलिंग आपको जो है ना एयरपोर्ट वाली मिलेगी। देखें यहाँ पे जिस सिटी में जा रही है ट्रेन, और ये आप देख सकते हो सारा। जी, ये हमारी ट्रेन जानी है वाशिंगटन डीसी के लिए, और मैंने विंडो सीट ले ली है। और यहाँ से अगर मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, अंदर जाके भी दिखाते हैं अंदर से क्या सीन है। जी ये देखिए, ये मेरी सीट है जी। ये फिलाडेल्फिया में हम आ गए हैं। न्यूयॉर्क से निकले थे तो फिलाडेल्फिया का स्टेशन यहाँ पे आ गया, और जिन्होंने भी उतरना वो यहाँ पे उतर जाएंगे। नहीं जी, ये फिलाडेल्फिया से हम आगे निकल रहे हैं। अभी फिलाडेल्फिया में आ चुके हैं, स्टेशन है यहाँ पे। जिन्होंने उतरना था वो उतर गए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वाशिंगटन डीसी, तो रास्ते में फिलाडेल्फिया का स्टॉप है। ये जी फिलाडेल्फिया सिटी का बाहर से एक नज़ारा है। इस तरह से गुजरते हुए प्यारी सी झील का मंजर
स्टेशन पे पहुंचे हैं, विल्मिंगटन USA। फिलाडेल्फिया से जो नेक्स्ट स्टॉप बना था वो ये है, और ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने कवर कर लिया हुआ है। विल्मिंगटन सिटी का एक नज़ारा बाहर से, यूनिवर्सिटी है ये। अच्छा जी, उसके बाद अभी तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र मज़ीद है। मोस्टली आपको ये रास्ते में जाते हुए जंगल, नदी नाले और इस तरह के गांव यही मिलेंगे आपको। अगर आप न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जा रहे हो तो इस तरह के आपको बहुत सारा व्यू देखने को मिलेगा। ये देखिए, अभी रास्ते में से जा रहे हैं तो आपको ये दिखाऊँ, एक ये पूरा दरिया लगा हुआ है और ये आगे कोई विलेज है। उनकी विलेजेस भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि बहुत डेवलप उनकी कोई एरिया। रास्ते में से चलते हुए बाल्टीमोर का एक स्टॉप आया। ये एक सिटी है बाल्टीमोर। ये वाशिंगटन DC से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले एक स्टॉप आएगा। ये सिटी का व्यू है पीछे। यहाँ पे बस अभी ट्रेन कुछ देर के लिए रुकेगी, उसके बाद दोबारा यहाँ से अगेन वाशिंगटन के लिए बस। बाल्टीमोर का बाहर से एक व्यू देखेंगे, भी खूबसूरत सिटी है। लेकिन जो न्यूयॉर्क है उसकी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में तो नहीं है ये, लेकिन ब्यूटीफुल है ये। हम स्टॉप पे तो BWI थ्रू मार्शल एयरपोर्ट वाशिंगटन, यहाँ पे भी एक स्टॉप हुआ है हमारा। इससे जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो वाशिंगटन DC होगा। आपको पता ही है कि जैसे कि कोई भी एयरपोर्ट हो वो सिटी से बाहर ही होता है, तो जो वाशिंगटन का है तो वो यहाँ पे लगता है। वाशिंगटन DC पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे अभी ट्रेन से बाहर ही निकल रहे हैं और बाहर वाली साइड पे जा रहे हैं। लेट्स सी इस तरह का ये सिटी है। और वाशिंगटन यूनियन स्टेशन ये देखें, यहाँ से ही टैक्सी, मेट्रो स्टेशन, हर चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से मिलेगा। वाशिंगटन पहुँचते ही सबसे पहले भाई ये पिज़्ज़ा और बोतल लगवाई है। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो ये मशरूम पिज़्ज़ा है तो मैंने ये लगवा लिया। लेट्स सी जी, इनसाइड व्यू है ये वाशिंगटन DC का ट्रेन स्टेशन का। फूड कोर्ट है, उस साइड पे सिटिंग एरिया है। ये तो मुझे जैसे कोई मॉल लग रहा है, जैसे उस टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ से अगर मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़िट होना है, एग्ज़िट होके तो फिर नेक्स्ट देखना कहाँ पे हमें जाना है। ये देखें, ट्रेन स्टेशन से निकलते ही दोस्तों पहला जो व्यू है बिल्कुल सामने का, ये देखें, पार्लियामेंट हाउस वाशिंगटन DC, जिसके लिए मैं वाशिंगटन आया हूँ। मैं भाई मैप लगा ही रहा था, जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ सामने पहला व्यू मुझे ये मिल गया। दोस्तों मैं इस वक्त वाशिंगटन DC में खड़ा हुआ हूँ। ये देखें, आपको मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ, ये पार्लियामेंट हाउस है और ये पीछे सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ इस टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो जो गुंबदनुमा बिल्डिंग है वाइट, शायद वो वाइट हाउस है। नहीं, वो वाइट हाउस नहीं है। वाइट हाउस ये है और वो गुंबदनुमा बिल्डिंग ये है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये वाइट हाउस की नहीं है, ये है जी पार्लियामेंट हाउस। इसे कहते हैं पार्लियामेंट हाउस। तो मोस्टली मैं भी यही समझता रहा कि ये वाइट हाउस है। ये वाइट हाउस नहीं है,
ये है जी पार्लियामेंट हाउस, और वो जो सामने दिखाया वो है ये पार्लियामेंट हाउस और वो वाइट हाउस है। ये देखें जी पार्लियामेंट हाउस का ब्यूटीफुल व्यू। ये अभी सूरज की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, लेकिन अगर वाइट हाउस को देखेंगे वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये वाइट हाउस है और ये जी अपना पार्लियामेंट हाउस है जहाँ पे दुनिया के फ़ैसले किए जाते हैं और यहाँ से अहकामात जारी होते हैं दुनिया के लिए। यहाँ पे आया हूँ, पार्क है, बड़ा खूबसूरत वेदर, ब्यूटीफुल पुरसकून एरिया ये जी। इस टाइम मैं वाशिंगटन डीसी में हूँ और मैं वाइट हाउस जा रहा हूँ। गाड़ी में बैठे हुए हैं और टैक्सी में, और वाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। पहले पार्लियामेंट हाउस से मैं हो आया हूँ, अब यहाँ से हम वाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे किसी के साथ कंपेयर लाइक न्यूयॉर्क, तो वो ज़्यादा इससे डेवलप है। दोस्तों इस वक्त मैं वाइट हाउस के सामने खड़ा हुआ हूँ वाशिंगटन में। ये जो पीछे है मेरे, ये वाइट हाउस है। वाइट हाउस यहाँ पे इस टाइम जो बाइडेन अंकल रह रहे हैं। इससे पहले अंकल ट्रंप और उससे पहले बराक ओबामा और बुश वगैरह यहाँ पे ही रहा करते थे। इस टाइम जो बाइडेन अंकल का डेरा यहाँ पे ही है। तो वाइट हाउस वाशिंगटन में हूँ। इसके सराउंडिंग एरियाज़ में आपको दिखा दूँ कैसा है। एक बड़ी हैरान कुन बात है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, बट ये देखें दोस्तों, यहाँ पे वाइट हाउस के सामने एक बंदे ने ये लगाया हुआ है और प्रोटेस्ट है एक किस्म का, जिसमें उसने फ़लस्तीनियों के लिए और अफ़गानियों के लिए और इथोपिया के लिए और डिफरेंट कंट्रीज़ के, ईरान और इस तरह के जितने भी दुनिया में कहीं पे कुछ किसी पे ज़्यादती हुई है उसके लिए वो स्टैंड लेकर प्रोटेस्ट किया है एक किस्म का लगाया हुआ उसने। और इसराइल के भी ख़िलाफ़ उसने लिखी हुई है बात। आई मैं बड़ा शौक हूँ इस चीज़ से। वाइट हाउस है सामने, वाइट हाउस के बिल्कुल ये देखें यहाँ पे। तो मैं ज़रा करीब से जाके दिखाता हूँ क्या कहना है इनका। ये जी मैं इस साइड पे आ रहा हूँ, ये सामने है जी वाइट हाउस USA, जहाँ पे अंकल जो बाइडेन रहते हैं इस टाइम। और ये देखें यहाँ पे, ये देखें वांटेड विजडम एंड ऑनेस्टी, ये नीचे लिखा हुआ इज़ द एथनिक, ये सारा अच्छा ये $1 ट्रिलियन ऑफ द, अच्छा ये उन लोगों की लगाई हुई हैं सारी चीज़ें जिन्होंने इन्होंने क्या लिखा हुआ खुद ही पढ़ ले, मैं नहीं कुछ बोल रहा भाई। ये यूक्रेन के लिए इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया हुआ है और नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लें खुद ही। यहाँ पे हर किसी को आज़ादी आई थिंक सो कि भाई कुछ भी लिख के यहाँ पे खड़ा हो जाए। वाशिंगटन से दोबारा न्यूयॉर्क जा रहे हैं जी। ये हमारी बस आके लग गई है और लाइन में सब लगे हुए हैं। यहाँ से भी हम बैठेंगे तकरीबन 4 घंटे इन्होंने बताया, अगर तो रश ना हुआ तो।
अगर रश हुआ तो फिर ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। बाकी मैं ट्रेन में आया था, ट्रेन में 3.5 से 4 घंटे के दरमियान उन्होंने पहुंचा दिया था। अच्छा, ये टाइम जो इन्होंने टाइम देना उसी टाइम के मुताबिक ही चलनी है बस। तो अगर कोई आ रहा है तो वो टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। भाई अभी हम न्यूयॉर्क में आए हैं और मैनहट्टन में भाई बस ने उतार दिया है, दोबारा अपने सिटी में आ गए हैं। सोया हुआ था, अभी उठ गया हूँ और अभी पता नहीं है किधर जाना है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। मैनहट्टन का एक नज़ारा ज़रा देखें, रात 9:15 बजे इसने उतार जल्दी दिया था कि ये 10 बजे तक पहुंचा देगा, लेकिन इसने 9:15 पहुंचा दिया। आई थिंक सो ट्रैफिक नहीं थी रास्ते में, पहले बता दिया था अगर ट्रैफिक हुई तो 9:30 तक इन्होंने बोला था कि हम उतार देंगे। चलते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर घर को चलते हैं। बड़ी बात है, मैनहट्टन में $3 का पिज़्ज़ा मिल रहा है। अभी पिज़्ज़ा खा के निकलो, और वैसे भी हलाल, क्योंकि अंदर जो काम कर रहे थे वो शायद बांग्लादेशी भाई थे, तो उनसे पहले पूछ लिया था, उन्होंने बोला था हलाल है। तो रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मैनहट्टन मेन में $3 का पिज़्ज़ा। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के सामने हूँ दोस्तों। एक ब्रिज बना हुआ है गुज़रने के लिए, और सुबह 9:30 बजे का न्यूयॉर्क। ये जी एक प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे इमिग्रेंट्स के बारे में, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए शायद ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखें, ये जी इनके बारे में प्रोटेस्ट इमिग्रेंट्स के ऊपर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जा रहा हूँ, तो रास्ते में चलते हुए ये प्यारा सा एक व्यू था। आई डोंट नो इस बिल्डिंग का क्या नाम है, जो भाई यहाँ पे रहते हैं या जिनको पता है वो खुद ही कमेंट में बताते हैं। फॉल्टन स्ट्रीट पे मैं उतरा हूँ, फॉल्टन स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन का नाम है, वहाँ पे मैं उतरा हूँ। और ये पीछे बड़ा प्यारा सा एक व्यू है, और आगे चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत प्यारा सा व्यू है, बिल्डिंग्स देखें यहाँ की। और साइड से दिखाऊँ आपको, और इस साइड पे ये देखें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाते हुए रास्ते में जी ये एक चर्च आई है। ये 1766 में ये ओपन हुई थी, काफ़ी पुरानी चर्च है। और ये कब्रिस्तान है आई थिंक सो। और यहाँ पे ये मैनहट्टन की सबसे पुरानी कदीमी चर्च और कदीमी बिल्डिंग मानी जाती है, कदीमी बिल्डिंग्स में से एक। इसी जगह पे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ड्रामेबाजी यानी तबाही हुई थी, और आज उसकी याद में बना दिया गया, और इसके ऊपर एक सारा लिख दिया गया उन तमाम लोगों के नाम जो इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही के दौरान मर गए थे। तो ये सब के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये एरिया मैं दिखाता चलूँ, ये पूरा एरिया ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहलाता है। यहाँ पे ट्विन टावर्स थे, वो इसी जगह पे गिरे थे, जो जहाज़ मारे गए थे वो इस जगह पे उड़ा था। ये आज उसकी याद में बनाया गया हुआ है। ये देखें आप, ये जॉन पैट्रिक, क्रिस्टियाना, ये सारे जो लोग थे, देखें उनकी याद में ये मूर्ति रखे जाते हैं, तो फूल ला कर रखते हैं। काफ़ी लोग मर गए थे ट्रेड सेंटर की तबाही के दौरान। एक वक्त पे दुनिया की बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। आप ये देखें, इसके सराउंडिंग में जो बिल्डिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इसके सराउंडिंग में है। ओहो, ये देखें, ये पीछे लिखा भी हुआ है फ़्लाइट 11, बाकी सबके नाम लिखे हुए हैं, यानी कि 9/11 का जो वाक़या हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। ये देखें भाई, दुनिया में कुछ नहीं रहना, आखिरत की तैयारी करो। नाइन 11 के हादसे के दौरान ये जो दरख्त है पीछे दोस्तों, ये बच गया था और इसको अब उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। और ये आपको पीछे बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करते थे जो गिर गए हैं, और ये दरख्त उसी वक़्त का था जो बचा हुआ है। ये देखें, अब ये पूरी इन्होंने उसकी स्टोरी लिखी हुई है कि जी ये जब अटैक हुआ था तो उस दौरान ये दरख्त जल गया था बट बच गया और इसको प्रिजर्व किया गया। यहाँ पे भी लोग आते हैं और फूल वगैरह यहाँ पे भी चढ़ा देते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखानी है मुझे, ये देखें। अच्छा, एक तो ये रहा, यहाँ पे एक टावर हुआ करता था 9/11 जो वाक़या हुआ है, एक टावर तो यहाँ पे था ना, ये जो गिर गया। दूसरा टावर दोस्तों वो दूसरी साइड पे था, जो मैंने पहले मैंने बना के बताया, और दूसरा टावर दूसरी साइड पे था, वहाँ पे भी काफ़ी रश है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें इस साइड पे, ये नज़र अगर आपको आ रहा है, ये यहाँ पे इन दो टावर्स के दरमियान जो दरमियान अब इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, वो सिर्फ उन लोगों के नाम लिख दिए गए जो यहाँ पे मर गए थे। ये हमारे साथ इस टाइम मलिक साहब खड़े हुए हैं। मलिक साहब और हम दुबई में कटे होते थे, अब मलिक साहब आ गए हुए हैं यूएसए में, और हम यूएसए में आए हैं, तो हमने कहा यूएसए में और मलिक साहब को ना मिले ही कैसे हो सकता है जी मलिक साहब, वैसे तो जी मलिक साहब द ग्रेट, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, हम इस टाइम कोनी आइलैंड में हैं मलिक साहब के साथ, और यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी ही रहते हैं। मलिक साहब ने बताया ये जितना भी एरिया है सारा पाकिस्तानियों का, अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका में आता है, मलिक साहब इधर ही आ जाए जी, यहाँ पे आ जाए पाकिस्तानी, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी जी। कोनी आइलैंड में माशाल्लाह रेस्टोरेंट पे मैं आया हूँ, ये देखेंगे यहाँ पे आपको तमाम पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देख लिए आपने, आइसक्रीम लगी हुई, कुल्फ़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे दही भल्ले मिल जाएंगे आपको। ये देखें जी, फ़िश है, कबाब है, चपली कबाब है और चिकन है, हर चीज़ यहाँ से आपको। ये समोसे लगे हुए हैं, जूस की मिठाइयाँ। भाई यूएस में आए हो या फिर आप लाहौर में आ गए हो, ऐसा फील हो रहा है। गोलगप्पे हैं, जलेबियाँ हैं, हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी आपको। जो भी भाई आते हैं यहाँ पे, तो वो कोनी आइलैंड में आके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, माशाल्लाह रेस्टोरेंट पे खा सकते हैं। ये जी हम यहाँ पे खाना खाने लगे हैं, चने हैं, नान है साथ में, ये जी ग्रिल लगवा ली हमने। ये जी हमारे शकील भाई हैं जो हमें लेकर आए हैं यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, और ये देखे जी ये मलिक साहब है जिनके साथ हम यहाँ पे आए हैं, और अब हम ये सारी चीज़ें खाएंगे। न्यूयॉर्क में हम माशाल्लाह रेस्टोरेंट पे आए हैं कोनी आइलैंड में। तो ये भाई ने बताया कि ये ऑलरेडी हमारी आज ही वीडियो देख रहे थे, और इनको लग रहा था कि जैसे इन्होंने मुझे देखा हुआ कहीं पे। खाना खा के बस उठे, इन्होंने बोला कि भाई अपना यूट्यूब चैनल बताओ। तो इनको जब बताया तो इन्होंने कहा यार ये तो मैंने चेक किया, सब्सक्राइब किया हुआ था, और इन्होंने वीडियोस वगैरह भी देखी हुई थी। तो भाई अपने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताएं। इनका बाय द वे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लजीज है। कोई भी हो पाकिस्तानी, माशाल्लाह रेस्टोरेंट कोनी आइलैंड न्यूयॉर्क में लाजम मस्ट विज़िट करे। ऑलरेडी मैंने हर चीज़ दिखाई हुई है जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये भाई हमारे पास आए हैं और रात ही मैं इनकी वीडियो चेक कर रहा था, तो केस मैंने पहचाना नहीं कि ये ही थे। तो इन्होंने बाद में पूछा इन चैनल का, तो मुझे पता चला। और ये हमारा मेन्यू है, ये अगर आप हाँ मैं साथ में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जी, ये इनका मेन्यू है, आप देख सकते हो। हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। और ये इनका नंबर वगैरह भी है। कोई भी भाई
न्यूयॉर्क में आए या हो वहाँ से देख रहा हो, ये नंबर नोट कर ले माशाल्लाह रेस्टोरेंट पे, तो बहुत लजीज खाना है भाई। थैंक यू सो Thank you so much. मच, Thanks for नाइस टू coming. मीट यू एंड सी यू सून। इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे तो भाई से ज़रूर मिलेंगे। ये जी हम देखें कोनी आइलैंड में मैंने यहाँ रेस्टोरेंट से माशाल्लाह ग्रीन एंड रेस्टोरेंट, हलाल फूड है सब, और बिला झिझक आप यहाँ पे आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। बाय द वे मुझे बार्बर शॉप पे भी जाना था, तो लेट्स सी अब सुबह देखते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट ग्रिल एंड रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क, आप कभी भी आ सकते हैं। इस पॉइंट को देखने के बाद यूएस में आने के तमाम पैसे वसूल हो गए हैं। इस प्लेस का नाम है पियर पॉइंट टेरेस। पियर पॉइंट टेरेस पे दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से पूरा न्यूयॉर्क सिटी व्यू मिलता है मैनहट्टन का। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑसम व्यू है दोस्तों। हवा भी बहुत ज़्यादा सर्द है और बहुत प्यारा नज़ारा है। पूरे सिटी का व्यू ऊपर से नज़र आता है दोस्तों, ऑसम व्यू है। और मैं कहता हूँ कि आप अगर न्यूयॉर्क में आए हैं और आपने ये प्लेस नहीं देखी ना दोस्तों, अधूरे रह गए हो। तो इस प्लेस पे आने के बाद आपके जितने भी पैसे लगे हुए हैं ना, चाहे वो वीज़ा पे लगे हैं, वीज़ा हासिल करने के लिए, या फिर टिकट पे लगे हैं, जो भी है वो आपके पूरे हो जाएंगे। ये देखेंगे साइड पे ब्रुकलिन ब्रिज है, ये पूरा मैनहट्टन सिटी है। और इस साइड पे अगर आपको दिखाता हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो दूर से नज़र आ रहा है आपको। और ये देखें कितना प्यारा ऑसम व्यू चल रहा है पीछे। सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन इस व्यू के आगे कुछ नहीं है, ये व्यू ही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जी। ये शकील भाई और ये मलिक साहब के साथ मैं इधर न्यूयॉर्क में आए हैं जी। केड़ी जगह है, नाम की क्या? पियर पॉइंट। पियर पॉइंट। पियर पॉइंट पे आप लाजम आए दोस्तों। पियर पॉइंट पे आके आपको सारे पैसों की वसूली हो जाएगी जी। मलिक साहब हैं जी? बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है पीछे, आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी व्यू मिल जाएगा दोस्तों। ये जी नीचे से एक व्यू देखें ज़रा, मैं अब नीचे आ गया था और ऊपर से तो आपने व्यू देख ही लिया, नीचे से भी देख लें कैसा न्यूयॉर्क लगता है। ये है जी ब्रुकलिन ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज तो ऊपर से व्यू खूबसूरत है, नीचे से भी आप देख लेंगे। 1875 में बना था और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि 1875 में अगर ये ब्रिज बना था तो उस वक़्त भी अमेरिका ने कितनी तरक्की की होगी। आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है ये। 150 साल पहले भी ये बहुत तरक्की याफ्ता था कि जब कहीं ब्रिज बना हुआ है। 150 साल पहले ये ब्रिज बना था और आज भी इसको दुनिया देखने के लिए आती है, उस वक़्त इसकी क्या हालत होगी। मैं इस वक्त यूएन हेडक्वार्टर यानी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के अंदर हूँ। ये मेरा बैच है जी, एंट्रेंस बैच, ये आपको दिखा दूँ मैं। तो ये मेरा एंट्रेंस बैच है और ये मैं यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अंदर आया हुआ हूँ थोड़ा विज़िटिंग के लिए। अगर आपको बैक साइड से दिखाऊँ, उस साइड से भी व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, अक्सर आप जब टेलीविज़न पे देखते हैं तो ये वाली बिल्डिंग दिखाई जाती है आपको, यूएन की। दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं इस साइड से आता हूँ, मे बी इस साइड से आपको सही तरीके से सही तरह नज़र ना आए, क्योंकि बाहर वाले व्यू से मैं दिखाऊंगा पूरा नज़र आएगा कि अच्छा ये जो बिल्डिंग है ये वाली आपको दिखाई जाती है। वो बाहर सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, हर कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है। और बाहर से उसके सामने मैं जब जाऊंगा तो वो मैं आपको वो बिल्डिंग दिखाऊंगा। यूएन वही इंसानी हकूक़ की तंजीम जो कि पूरी दुनिया में एड करती है और फंडिंग करती है, और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े मामलात होते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, तो ये तंजीम उस चीज़ को देखती है जी। इस टाइम मैं अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के अंदर हूँ और ये देखें, ये जो इनके सदर रहे अक़वाम मुत्तहिदा के 1979 से लेकर 2006 तक हमने बड़ा देखा ये कोफ़ी अन्नान को टेलीविज़न पे। इसी तरह ये
अच्छा 2007 से 2016 तक बैन की मून और ये बाकी सारे जितने भी उनके सदर रहे हैं, ये उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं और नीचे लिखा प्रेजेंटेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। आई थिंक सो ईरान ने ये सारी गिफ्ट की हैं इनको, ये पेंटिंग्स। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है गिफ्ट फ्रॉम ईरान 1997। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के मैं हेड क्वार्टर के अंदर इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे बैठ के तकारीर होती हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खड़े होके हमारा वज़ीर आज़म और जितने भी वज़ीर आज़म होते हैं यहाँ पे खिताब करते हैं। मैं इस टाइम अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर के सामने खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। अंदर से मैं हुआ हूँ, मैंने सारा अंदर से, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर हमारे लीडरान या दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जहाँ पे जाके तकरीर करते हैं दोस्तों, उस प्लेस को भी देखा। और यहाँ से फ़ैसले होते हैं पूरी दुनिया के दोस्तों, फ़ैसले यहाँ से इसी असम्बली से किए जाते हैं, इसी हेड क्वार्टर से किए जाते हैं। यूएन का मकसद जी पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करना और दुनिया में जितने भी बड़े मसले मसाइल हैं उनको सोल्व करना। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता, जैसे कि कश्मीर का मसला या फ़लस्तीन का मसला, ये जितने भी इस तरह के मसले हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। वो सारे यहाँ पे ही डिस्कस किए जाते हैं और यहाँ पे ही सोल्व होने हैं। अगर कोई टेबल टॉक करता है किसी भी कंट्री के लिए और उसकी आज़ादी के लिए, तो वो इसी जगह पे आके टेबल टॉक होती है। या फिर हमारे जैसे कि देखा गया था, भुट्टो साहब ने आके वो जनरल असम्बली के अंदर तकरीर की थी और वो कहते हैं जी बड़ा फेमस है, उन्होंने वो तकरीर फाड़ के फेंक दी, वो इसी जगह पे हुआ था। और इसके अलावा इसके जो सदर पहले कोफ़ी अन्नान साहब को हमने बड़ा देखा, उसके अलावा और भी इनके सदर थे जो कि फंडिंग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े मामलात होते हैं ह्यूमैनिटी से रिलेटेड या किसी भी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, वो सब इसी जगह पे किए जाते हैं। ये देखें, ये सब कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए हैं बाहर। और ये देखें यूनाइटेड नेशन का ऑफिस, अक़वाम मुत्तहिदा इसे कहते हैं उर्दू में। और यहाँ पे आप जा सकते हो, ये सामने कोई विज़िटर वगैरह हो, वो सामने से विज़िटिंग का स्टिकर लेके तो अंदर जा सकता है। चेकआउट दोस्तों मैंने कर लिया और ये देखेंगे मैंने सामान पकड़ लिया अपना और चलते हैं अभी, क्योंकि रात की फ़्लाइट है मेरी और थोड़ा सा सिटी मैंने कहा चले एक्सप्लोर कर लेते हैं उतनी देर में। नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता तो बल्कि क्या लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर तक एयरपोर्ट JF कैनेडी के लिए रवाना होते हैं। भाई एक बार्बर शॉप पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने आके सैलून में मैंने सोचा कि जाते हुए थोड़ी सेटिंग वेटिंग करवा लूँ। तो ये भी बैठा हुआ भाई एक, ये फ्री होने के बाद अपना नंबर लगता है, फिर USA से थोड़ा सा ना सेटिंग करवा के जाते हैं भाई। ये भी ये दाढ़ी बनवा के निकला हूँ, $36 लगे हैं और दाढ़ी की माँ बहने कर दी है इस बंदे ने, काम ही नहीं करना आ रहा। ये देखें यहाँ से इसने बनाई है और ये इस साइड से आपको दिखाऊं इसने क्या हालत की है। यहाँ से ऐसे जा रही है लाइन और यहाँ से देखें और नीचे से देखें क्या किया इसने, नीचे से भी लाइन सही नहीं लग रही। और मूछें देखें, मूछें यहाँ से ये जो लाइन है ये भी बिल्कुल ठीक नहीं लगी है। तो $36 दे के भी इनको काम करना नहीं आता। तो आई डोंट रिकमेंड कि भाई कि यहाँ पे आके आप बार्बर शॉप पे जाओ और कोई सेटिंग वेटिंग करवाओ, अगर आप ख़ासकर अरब में रहते हो। और क्योंकि अरब का मुकाबला नहीं है, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं भाई वो तो प्रोफेशनल और हम माहिर इस चीज़ के हैं कि दाढ़ी उन्होंने सही बनानी है। और हम लोग सबसे ज़्यादा ख्याल ही दाढ़ी का ज़्यादा करते हैं और मुझे मज़ा नहीं आया यहाँ पे। अगर मुझे पता होता कि इस तरीके से होने वाला काम कोई, तो मैं इससे अच्छी खुद घर पे कर लेता। तो लेकिन अब जो होना था गया हो, तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी आ रहा है तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल कर ले, मुझे पहले देख ले मेरी ये सेटिंग वेटिंग। पेंसिल्वेनिया स्टेशन से बैठा हूँ दोस्तों, तो अब मैं जमैका पे उतरा हूँ। जमैका से मुझे आगे एक एयर ट्रेन वो चेंज करनी है और फिर मुझे जाना है JF कैनेडी टर्मिनल, JF कैनेडी एयरपोर्ट पर। तो
लेट्स सी चलते हैं। अभी आधा पौना घंटा तकरीबन पौना घंटा रह गया बोर्डिंग स्टार्ट होने में, उतनी देर तक होपफुली मैं पहुंच ही जाऊंगा। ये जी जमैका से आपने बैठना है एयर ट्रेन JFK यहाँ से जाएगी, और मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड लगाने की कोशिश करता हूँ, मे भी कार्ड लग जाए। अगर कार्ड नहीं लगेगा तो फिर मुझे टिकट ख़रीदनी पड़ेगी, जैसे कि जमैका आने के लिए मुझे टिकट ख़रीदनी पड़ी थी, मेरे पास इवन कार्ड भी था। और लेट्स सी, इन्होंने बोला तो है मुझे कि वो कार्ड चल जाएगा, क्योंकि मैंने अनलिमिटेड कार्ड लिया हुआ था, $34 का मुझे मिला था। अब मैं लगाता हूँ, देखता हूँ भाई। ये न्यू मैंने मेट्रो कार्ड लिया है, देखिए मैंने आपको बताया था शायद ये ना चले, असल में ये सिटी के लिए मैंने लिया था और ये अनलिमिटेड लिया था। जो अनलिमिटेड होता है वो फिर जो मुख्तलिफ़ जगह होती हैं वहाँ पे नहीं चलता, मेन प्लेसेस पे, वो सिटी के अंदर रहता है। अच्छा, अब ये मैंने मेट्रो कार्ड लिया, ये है जी $8 का। ये देखें इसके पीछे मैप बना हुआ है, ये JF कैनेडी के लिए। अगर मैं उसके अंदर बैलेंस डलवाता था तो फिर ये चलना था कार्ड। अब चलता हूँ मैं यहाँ से। ये जी आ गई है हमारी ट्रेन, यहाँ से हमें बैठना है और जाना है JFK। अच्छा, इसके 8 टर्मिनल हैं, 8 टर्मिनल्स हैं इसके, तो या पहले चेक कर लेना कौन सा टर्मिनल, लेकिन ये सब पे जाती है। ले जी ये बाहर का नज़ारा चेक करें आप, शाम हो गई है बाहर और न्यूयॉर्क की आखिरी शाम। गोइंग टू JF कैनेडी। ये जी बाहर का नज़ारा देख लें आप। मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप मेट्रो को ही चूज़ करें कंपैरेटिवली। अगर आप उसमें जाएंगे टैक्सी में तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। मैं जैसे कि जब आया था तो मैं टैक्सी में आया था, तो $120 लगे थे मेरे JF कैनेडी से अपने होटल पहुंचने तक के। और अब मैं यहाँ से सिर्फ 8 और 5 $13 में यहाँ से मैं वापस एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। और मेरे पास एक अनलिमिटेड कार्ड था जो मैंने अपने पूरे सिटी के लिए लिया हुआ था। तो देखें कितना ये एक तो टाइम की भी बचत है इसमें। टाइम की बचत इस हवाले से आपने पूरा कैलकुलेट किया होता कितने टाइम में आप पहुंच जाओगे, और उसके अलावा टाइम के अलावा मनी सेविंग भी होगा इसमें। सो गुड बाय न्यूयॉर्क। अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं न्यूयॉर्क के साथ। मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा टूर रहा, बड़ी खुशगवार किस्म की यादें हैं न्यूयॉर्क के साथ। और लाइफ में अगर दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे न्यूयॉर्क दोबारा। ऐसा सिटी है कि बार बार आने को दिल करेगा। एक बार आप हो के पूरी चीज़ें आप कवर नहीं कर सकते एक टूर के अंदर। इवन कि मेरा 7 डेज़ का टूर था, तो 7 डेज़ टूर के अंदर मैंने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से कोशिश की सारी चीज़ें कवर करने की, बट फिर भी कोई चीज़ें अगर रह गई हों तो फिर वो नेक्स्ट टूर में आके कवर करूँगा मैं। ओवरऑल अच्छा खुशगवार ठंडा टूर था, बहुत सर्दी थी यहाँ पे, बट एंजॉय किया। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में नई मंजिल पे नए कंट्री के अंदर कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना। बाकी एयरपोर्ट की जहाँ तक बात रही, खूबसूरत बड़ा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। इजी से सब कुछ हो गया, बोर्डिंग वगैरह हर चीज़। वापसी पे स्टैंप नहीं लगाते हैं पासपोर्ट पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।